राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी व्रत में साबुन या फिर शैम्पू क्यों नहीं लगाना चाहिए, बाल ना धोने के पीछे क्या मान्यता चली आ रही है, कोई ग्रंथों में भी वर्णन मिलता है या फिर यूं ही लोगों ने अंधविश्वास फैला के रखा है। तो धार्मिक नियम और वैज्ञानिक कारणों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा सनातन धर्म पूरा विज्ञान परक है, हर एक चीज़ वैज्ञानिक है। ऋषि मुनियों ने बहुत ही सोच समझ कर अगर कोई नियम बनाया है तो या तो उसके कोई हमें स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं या फिर प्रकृति को कोई लाभ मिलते हैं जिसके हमें दूरगामी परिणाम मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा लाभ ही छुपा होता है हर एक नियम के पीछे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले धार्मिक नियमों से जुड़े कारण के बारे में, साबुन के विषय में कि साबुन क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो ग्रंथों में तो ऐसा वर्णन मिलता है कि किसी भी व्रत में जो है उबटन लगा करके स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ही सौभाग्य व्रतों को छोड़ करके सुगंधित उबटन लगाकर स्नान करना व्रतों में वर्जित होता है। ठीक है, अब आज के ज़माने में जो है इन सुगंधित उबटन की जगह साबुन ने ले ली है। पहले के ज़माने में जो है हल्दी और बेसन इत्यादि को मिला करके उबटन लगाया जाता था, फिर सुखा करके तेल से छुटाया जाता था। लेकिन आज के ज़माने में जो है उबटन का स्वरूप जो है साबुन ने ले लिया है, क्योंकि सुगंधित होती है, उसी तरह से हम लगा करके जो है छुटाते हैं। तो इसीलिए जो है साबुन हमें व्रत में प्रयोग नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि व्रत में जो है त्याग बताया गया है। जितना ज़्यादा हम त्याग करते हैं, जैसे कि हम व्रत में अन्न नहीं खाते हैं तो अन्न का त्याग करते हैं। कई लोग जो है जैसे नवरात्रि में चप्पल वगैरह नहीं पहनते हैं तो चप्पल का त्याग करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा त्याग करना चाहिए। तम्बाकू इत्यादि नहीं खाना चाहिए, अगर हो सके तो चाय नहीं पीनी चाहिए। तो उतने ज़्यादा हम त्याग करते हैं, जैसे कि कई लोग पानी का भी त्याग कर देते हैं, तो उतनी ज़्यादा जो है हमारी तपस्या कठिन होती जाती है और हमें परिणाम जल्दी मिलते हैं, हमारी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। ठीक है, क्योंकि तपस्या में बहुत शक्ति होती है। तो दूसरा कारण ये हो गया कि व्रत का उद्देश्य त्याग ही बताया गया है, तो व्रत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का त्याग करना चाहिए। ठीक है, ये तो रहा धार्मिक कारण जो कि ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि उबटन नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं शैम्पू के विषय में। तो देखिए शैम्पू के विषय में या फिर किसी भी व्रत में बाल नहीं धोना चाहिए, ऐसा कोई वर्णन ग्रंथों में नहीं मिलता है। ये यूं ही फैलाया गया है कि व्रतों में जो है बाल नहीं धोना चाहिए। हर एक व्रत में ये वर्णन मिलता है कि सबसे पहले आपको स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाकर स्वस्थ कपड़े पहनकर जो है व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। तो स्वच्छता जो है बताई गई है व्रतों में, ऐसा वर्णन नहीं है कि आपको बाल नहीं धोना है। लेकिन अगर आपको ऐसा आप मानते हैं कि परंपरा चली आ रही है कि बाल धोना है या नहीं धोना, मन में शंका है, तो ऐसा आप कर सकते हैं कि एक दिन पहले जो है आप शैम्पू का प्रयोग कर लें, क्योंकि प्राचीन समय में जो है मिट्टी लगा करके सिर धोया जाता था। ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में शैम्पू लगाते हैं, तो एक दिन पहले आपको शैम्पू लगाना चाहिए और उस दिन जो है आपको व्रत के दिन केवल बालों को गीला करके स्नान करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बालों को गीला करके स्नान करना या फिर बालों को धोना दो अलग बातें होती हैं। बालों को अगर हम गीला कर लेते हैं तो हमारा पूर्णतः स्नान हो जाता है, हम पूरी तरह स्वच्छ हो जाते हैं। और अगर हम शैम्पू वगैरह उपयोग करते हैं, धोते हैं अच्छे से सिर को, तो वो धोना कहला जाता है। तो ये दो अलग बातें हैं। तो आप ऐसा ही करेंगे किसी भी व्रत के दिन जो है, अगर मन में शंका है तो। ठीक है, और जैसे कि फिर भी कहूँगी कि आजकल के संत या फिर जो भी मतलब साधु संत होते हैं वो क्यों मतलब मना करते हैं कि व्रत के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि शैम्पू आप जानते हैं, मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, शैम्पू में आजकल जो है अंडे भी मिलाए जाते हैं। कि आपने देखा होगा अंडे वाला प्रोटीन यह शैम्पू, आपने प्रचार भी देखा होगा, ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, पूरी स्पष्ट रूप से बताते हैं। तो जिस शैम्पू में जिस चीज़ में अंडा मिला हो, अंडे से अगर आप बाल धोएंगे तो कितना स्वच्छ होंगे, शुद्ध कितना कहलाएंगे आप अच्छी तरीके सात्विक रूप से, या आप अपने दिमाग से ही समझ सकते हैं। तो अंडा लगा करके स्वच्छता शुद्धता नहीं आएगी। और साथ ही साथ जो है ना केवल अंडा, कोई भी चिकनी चीज़ जो भी आपको ज़्यादा चिकनी लगे, देखिए दूध आजकल के ज़माने में पीने को नहीं मिलता है, शैम्पू में कौन मिलाएगा, ये सब बस कहने की बातें हैं। जो भी चिकनी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा रिसर्च तो मैंने वैसे शैम्पू के बारे में नहीं की है, केवल अंडा हाँ प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रचार में ही बताया जाता है, उसमें भी वर्णन मिलता है, मतलब इंग्रेडिएंट्स में लिखा रहता है शैम्पू में। बाकी इंग्रेडिएंट्स को देखना पड़ेगा। कुछ और बहुत ज़्यादा चिकने शैम्पू होते हैं, उसमें भी जो है कुछ जानवरों की चर्बियाँ, ऐसी चीज़ चिकने पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो शैम्पू की कुछ रिसर्च मुझे करनी पड़ेगी, लेकिन साबुन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जिसकी मैं पूरी रिसर्च करके आई हूँ। साबुन में जो है जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है। कोई भी साबुन ऐसा नहीं है
लोकल बाजार जो बिना मतलब उसके आता है पैकेट के, वो अलग, उसको छोड़ करके कोई भी साबुन ऐसा नहीं जिसमें जानवरों की चर्बी ना मिलाई गई, या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आपको लगे कि चिकनाई हमारे शरीर में आ रही है या फिर जो हम लगाने से जो है मतलब मुलायम हो रहा है, चिकनाहट है, उन सभी चीज़ों में जानवरों की चर्बी, विशेष तौर पर जो है सूअर की चर्बी मिलाई जाती है। सूअर की चर्बी में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं मतलब चिकने, जो कि चिकनाहट प्रदान करते हैं। तो उसको मतलब उबाल करके उससे चिकनाहट निकाल करके ऐसे जो है मिलाया जाता है साबुन में। और ये आप खुद भी, मेरी भी बात पर विश्वास मत कीजिएगा, यूट्यूब पर ही अपनी पूरी रिसर्च जो है आप पहले कीजिएगा, फिर विश्वास कीजिएगा। तो साबुन लगा करके हम जिसमें मतलब जानवरों की चर्बी कैसे शुद्ध हो सकते हैं, इसके कारण भी जो है आजकल के साधु संत, या मैं भी कहूँगी कि आपको साबुन व्रत के दिन नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, ये रही बात। शैम्पू के विषय में मैंने बता दिया कि ग्रंथों में नहीं है वर्णन, फिर भी आपको नहीं लगाना है। दूसरी चीज़ है कि टूथपेस्ट में भी फिर ज़्यादा हो जाएगा बता दूंगी तो, पर टूथपेस्ट में भी जो है जानवरों की हड्डी का चूरा मिलाया जाता है। तो बिना हड्डी के टूथपेस्ट बन ही नहीं सकता। कुछ ऐसे अगर दंत मंजन हो तो वो बात अलग है, वो अलग से रिसर्च करनी पड़ेगी, मगर पेस्ट में और यहाँ तक कि पाउडर में भी जो है मतलब दांतों के पाउडर में, टूथ पाउडर में भी जो है हड्डी मिलाई जाती है। हड्डी के चूरे से आप दांत साफ करेंगे तो कितने स्वच्छ आपके दांत होंगे। मतलब शुद्धता जिसको कहते हैं, सात्विक चीज़ों की ओर यानी भगवान की ओर बढ़ने के लिए हम अगर व्रत कर रहे हैं तो किसी को मार कर अगर हम उसकी चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो कितना हमारा व्रत सफल होगा। इसलिए जो है ब्रश यानी कि टूथपेस्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरी भी सलाह रहेगी कि अगर आप कर सकते हैं तो कोशिश करें कि एक दिन पहले जो है, जैसे कि अगले दिन सुबह हमारा व्रत शुरू हो जाता है तो आप रात्रि के दिन जब भोजन इत्यादि कर लेते हैं तो ब्रश कर लें, और सुबह 12 कुल्ले कर करके आप जो है मुख शुद्धि करें। जीभी वगैरह आप कर सकते हैं, क्योंकि ग्रंथों में भी ऐसा वर्णन मिलता है कि 12 कुल्ले कर करके मुख शुद्धि की जा सकती है। संभव हो तो किसी शुद्ध वृक्ष की लकड़ी जैसे दातुन वगैरह, नीम वगैरह की लकड़ी से आप दातुन कर सकते हैं। ना संभव हो तो ये सरल तरीका मैंने बताया कि अगले दिन सुबह आप 12 कुल्ले करके मुख शुद्धि कर सकते हैं। तो ये है कारण, मैं ऐसा ही करती हूँ हर एक व्रत में। और बाल धोने के संबंध में मैं बताऊं कि मैं क्या करती हूं। जैसे मैंने बताया कि एक दिन पहले हम शैम्पू लगाकर सिर धो लेते हैं और उस दिन जो है केवल बाल गीले करके स्नान करते हैं। इससे जो है पूर्णतः, क्योंकि हमारा मतलब अंदर से मन भी नहीं मानता है कि मतलब जैसे कि टॉयलेट वगैरह हम जाते हैं तो पूरी तरह शुद्ध नहीं लगता है अंदर से, इसलिए जो है गीले करके बाल स्नान कर लेना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा भी कई और वैज्ञानिक कारण हैं जिन्हें जानकर आपको जो है व्रत में साबुन और शैम्पू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर ऋषि मुनियों ने कोई भी चीज़, कोई नियम बनाए हैं सोच समझकर वैज्ञानिक तौर पर हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो हमें भी एक दिन सोचना चाहिए कि केमिकल फ्री डे हम एक दिन गुजारें। यानी कि हर चीज़ में केमिकल है, शैम्पू में केमिकल है, साबुन में केमिकल है, तो एक दिन अगर हम व्रत कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि सात्विक रूप से हम गुजारें, यानी कि अगर हम पुण्य कर रहे हैं, व्रत में हम जो है पुण्य करने के लिए जो है व्रत करते हैं ताकि हमारे ग्रह नक्षत्र जो है शांत हों, तो एक दिन जानवरों को मारकर बनाई गई चीज़ें अगर प्रयोग ना करेंगे तो हमारे पापों में कहीं ना कहीं कमी ही आएगी। तो एक दिन हमें सात्विक गुजारना चाहिए, सात्विक चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए अपने जीवन में। तो ये कोशिश करें, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर मतलब ये आप साबुन और तेल का प्रयोग नहीं भी, साबुन तेल नहीं, साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं भी करेंगे, फिर भी सांस लेने से भी जीव मरते हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप व्रत कर रहे हैं एक दिन, तो कई नियम ऋषि मुनियों ने सोच समझकर इसीलिए बनाए हैं कि हमें स्वास्थ्य लाभ होते हैं। एक दिन अगर आप केमिकल का प्रयोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को ही लाभ मिलेगा। इसी को सोचते हुए जो है आप एक दिन टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू का प्रयोग हो सके तो कम करें, ना करें। अब भी बाल धोने संबंधित कुछ और जानकारी दे देती हूँ कि क्यों ये मान्यताएं चली आ रही हैं। जैसे कि बड़े बुजुर्ग अगर कहते हैं कि व्रत के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, तो इसके पीछे क्या रहस्य है। तो रहस्य यह है कि जब भी हम बाल धो करके पूजा करने बैठते हैं, कभी कभी बाल गीले रहते हैं तो उसमें पानी टपकता है। तो पूजा करते समय बालों से पानी नहीं टपकना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब भी हम कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं ग्रंथों का, या फिर माला जप इत्यादि करते हैं, तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है हमारे शरीर में। ठीक है, तो वो बाल आप पानी गिरेगा तो मतलब ये माना जाता है कहीं ना कहीं ऊर्जा जो है व्यर्थ हो रही है।
तो ये उत्तम नहीं है। कुल मिला के ये समझ लीजिए, बाल खोलकर पूजा नहीं करनी चाहिए और बाल गीले रहें तब पूजा नहीं करनी चाहिए। बाल खोलकर क्यों पूजा नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये एक नियम मतलब वर्णन है ग्रंथों में। जैसे कि आप ध्यान देंगे कि पुरुषों का भी शिखा बंधन करवाया जाता है। अगर पंडित जी आए घर में तो शिखा बंधन करवा करके ही पूजा जो है शुरू करवाई जाती है, पुरुषों से भी। तो महिलाओं की भी शिखा यानी कि चोटी जो है बंधी ही होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप पूरी चोटी बनाएं, लेकिन एक पोनीटेल ही बना लें, भले ही रबड़ लगा लें, लेकिन बालों को थोड़ा सा बांध करके ही पूजा करनी चाहिए। अच्छा, एक और ख़ास तथ्य है, जो लोग साधना करते हैं वो भी आप अगर रिसर्च करें अच्छे से तो आपको जानकारी मिल जाएगी। जो लोग साधना करते हैं तो मतलब वो गुरु, उस प्रकार के गुरु जो है बताते भी हैं, अगर आप बाल खोलकर ज़्यादा रहते हैं जाते हैं तो उन लोगों को भूत प्रेत ज़्यादा लपटते हैं। ये बात सत्य है। ये कारण है कि बाल उस दिन नहीं धोने के लिए बताते हैं। कंघी करेंगे तो ज़्यादा टाइम बालों को बनाने में जाता है, और जबकि व्रत के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम में कीर्तन में दिन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा वर्णन है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्रत इसीलिए किया जाता है कि भगवान का भजन कीर्तन किया जाए। तो ऐसे में बालों में ज़्यादा समय व्यतीत ना हो, इसलिए भी कहा जाता है कि व्रत के दिन बाल ना धोएं। तो जैसा आप उचित समझे वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन कहना चाहूँगी कि केमिकल फ्री डे आपको उस दिन बिताना चाहिए। तो नियमों को माने अगर अच्छे लगे आपको तो, और कमेंट करके मुझे बताएं। आप सभी के मन में अगर कोई शंका है तो इसी तरह धार्मिक और वैज्ञानिक कारण बताते हुए जो है कई वीडियो देती रहती हूँ। पंडितों के घर से ही हूँ तो पूरी पूजा विधि शास्त्रीय रीत के अनुसार करके दिखाती हूँ। तो एक बार चैनल पर आना बनता है, ज़रूर आइएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।